सो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेटअप बैंक निफ्टी के ऊपर। तो आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट, जो चीज़ें बहुत इजी लगें और बहुत सिंपल लगें वही वर्क करती हैं। एक्सपेंसिव लगें या बहुत टिपिकल लगें वो चीज़ें वर्क नहीं करती। बहुत सारे इंडिकेटर लगा लो, ये कर लो वो कर लो, वो सिर्फ कन्फ्यूज़न पैदा करेगा। ठीक है, वो ट्रेडिंग वो चीज़ें नहीं चलती हैं। ना स्किप करके मत देखना, पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और विद लाइव प्रूफ दिखा दूंगा सारा कुछ। ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज़ पे काम करता है? सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट हमारा 3:30 पर, मतलब जैसे आज 3:30 हो गए, मार्केट बंद हो गया, मैं आपको अभी बता दूंगा कि कल के लेवल्स क्या होंगे। ठीक है, सारा कैलकुलेशन है, मेरा कोई इसमें कुछ नहीं है। हमने जो किताबें पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, वहाँ से डेटा निकाला, वहाँ से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करके अपना चीज़ बना दी। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या है कि आज ही 3:30 पे हमें पता चल जाएगा कि कल की ओपनिंग में अगर बैंक निफ्टी किसी लेवल को ब्रेक करेगा तो वो कहाँ तक जा सकता है, और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो वो कहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, ये क्या डिपेंड करता है? ये होता है कि मार्केट में कितना वॉलिटिलिटी चल रहा है, उसके हिसाब से। वॉलिटिलिटी में मतलब एक लंबे तार को ऐसे खींच दीजिए, तो उसको टाइट बांध दीजिए, उसके बाद ऐसे हाथ मारेंगे तो वो तार ऐसे ऐसे हिलेगा। तो उस तार की एक सीमा होगी कि वो ऊपर उतना जाएगा, नीचे उतना जाएगा। ठीक है, रेयर केस अलग है, जैसे कभी कोई न्यूज़ आ गया वॉर का, वो एकदम गिर जाता है, वो अलग चीज़ है। बट सडन नॉर्मली डेज में, मतलब 365 दिन में से 220 दिन ट्रेडिंग होता है, तो 220 दिन में से लगभग 190-80 दिन नॉर्मल मार्केट चलेगा और वो अपने लेवल्स को सेट करेगा। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आप सबको ये एक्सेल मिला होगा। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं, डे 10 9 ऐसे करके। ठीक है, इसकी क्या वैल्यूज़ है, इसका क्या मतलब है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को ओपन कीजिए और वहाँ पर NSE इंडिया, ठीक है, NSE इंडिया को ओपन कर लीजिए। क्योंकि हमारी एक्सेल तो है, हमारे पास एक्सेल है, पर एक्सेल के लिए डेटा नहीं है। ठीक है, तो डेटा हम कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे। तो NSE की वेबसाइट खुल जाएगी, तो मार्केट डेटा पे क्लिक करेंगे और डेरिवेटिव्स वाले में लास्ट में आ जाएंगे, हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग है आपके पास, कोई टेंशन मत लेना, दोबारा कर करके देख लेना। यहाँ पर पहले नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट वाइज प्राइस वॉल्यूम डेटा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसे आपके सामने आ जाएगा। सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं अभी आपको बैंक निफ्टी दिखा रहा हूँ, आप निफ्टी भी कर सकते हो, और जो भी आपको करना है, इंडेक्स फ्यूचर जो जो अवेलेबल है आप उनमें क्लिक कर सकते हो। अगर आपको स्पॉट में करना है तो फिर आपको डेरिवेटिव्स को हटाकर वहाँ पर आपको इक्विटी मार्केट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर, यहाँ से हम बैंक निफ्टी ले रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर ईयर 2025 और यहाँ पर एक्सपायरी, अभी मई चल रहा है तो मैं 29 मई का वो ले लूँगा। अब हमारी एक्सेल बोलता है हमें लास्ट 10 दिन का डेटा चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है 1 मंथ क्लिक करेंगे। ये सारा ध्यान रखना, ये सारा आपका बिल्कुल ठीक हो, और नीचे के ये दोनों छोड़ देने हैं, ये ऑप्शन टाइप और स्ट्राइक प्राइस, ये दोनों छोड़ देना है, ऊपर के चारों को फिल कर लेना। उसके बाद आपको करना है गो पे क्लिक। ठीक है, जैसे ही गो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा डेटा, और इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये डेटा आ गया। आपके पास भी सेम ऐसे आ जाएगा अगर आप सही डेटा डालेंगे तो। ठीक है, हमें क्या चाहिए? लास्ट LTP के बाद का कुछ भी नहीं चाहिए, उसको डिलीट कर दो। ठीक है, हमें चाहिए LTP, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, 3:30 पे जो ट्रेड होता है लास्ट, वो चाहिए। उसका क्या फ़ायदा है? हम लास्ट 10 दिन का डेटा डालेंगे तो हमें 10 दिन में एक बैंक निफ्टी का एक एवरेज निकल के आ जाएगा, और उस एवरेज से हम देखेंगे कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा या मार्केट कितना नीचे गिरेगा। उस एवरेज के हिसाब से हमने अपनी कुछ कैलकुलेशंस हैं, एलियट वेव्स और गैन को मिला के हमने कुछ उसमें कैलकुलेशन डाली हुई है एक्सेल में, वो हम डालेंगे तो फिर हमारे टारगेट्स लगेंगे और वहाँ से मार्केट घूमेगा। ठीक है, मैं आपको भी लाइव करके दिखाऊंगा सारा कुछ, लाइव मतलब इसके रिकॉर्डिंग के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे 30 अप्रैल। ठीक है, अब हम यहाँ पे 30 अप्रैल तक का डेटा लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि 2 मई को क्या हुआ होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज का यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है। ओके, और यहाँ पर आकर आपके पास सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है, जहाँ पे डे 10 लिखा हुआ है, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हमने ये डेटा कहाँ का लिया, आप देखिए, ये हमने लिया
30 अप्रैल का डेटा लिया, तीस अप्रैल का डेटा था, यहाँ तक ये हमने कॉपी किया है। अब 2 मई जो अभी गया है, 2 मई को क्या लेवल बने होंगे, ठीक है, वो हमारा एक्सेल यहाँ पे बता देगा। तो इसने बोला कि बुलिश अबाउ, ये जितने भी लेवल्स निकल रहे हैं ये बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसने बोला बुलिश अबाउ, अब इसको हम कॉपी करेंगे और अपने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेंगे, ठीक है, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर हम अपनी लाइन एक लगाएंगे जहाँ पर हम इस डेटा को डालेंगे, ठीक है। ये 30 अप्रैल का डेटा था, 3:30 पर यहाँ पर मैंने डेटा लिया, इसको हमने डाल दिया, ठीक है। अब अगले दिन क्या हुआ वो तो आपको दिख रहा है, बट यहाँ पे डालने के बाद और आप देखेंगे यहाँ पर भी, तो जो भी इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है वो हमने अपने एक्सेल में ऑलरेडी लिया हुआ है, यहाँ पर 55,180, ठीक है। तो यहीं 55,180 के आसपास ये देखिए। इसके बाद हमने यहाँ से अपने एक्सेल में डेटा डाला था, तो उसने बोला हमें 55,504 के ऊपर जाएगा तो आपको बुलिश ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मार्केट कहाँ खुला, ओपन हुआ 55,250, ठीक है, यहाँ पर आपको ओपन दिख रहा है। तो 250 पे ओपन हुआ, तो हम अपना पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो हमने एक्सेल में से डेटा लिया उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बाय अबव वाला, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लेवल डाल दिया 55,504, ठीक है। ये कहाँ से लिया हमने, 55,504, ठीक है। उसके बाद टारगेट 1 कॉपी करेंगे और अपने चार्ट पे लगा देंगे, फिर आगे मैं आपको और समझाता हूँ। ये भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से एंट्री हुआ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट, उसके बाद इसको कॉपी कीजिए सेकंड टारगेट को, और एक्सेल से जो डेटा लिया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, सेकंड टारगेट, ठीक है। अब इसमें फाइनल टारगेट है एक, ये वाला टारगेट, इसको मैं बोलता हूँ रिवर्सल, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, ठीक है। ये डेटा मैंने यहाँ से डाल दिया, ओके, ठीक है। अब इसको मैं एंट्री वाले को ग्रीन कर लेता हूँ, यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, ओके। अब देखिए 54,504 मार्केट क्लोज हुआ था 3:30 पे। यहाँ हमने एक्सेल में डेटा डाला, एक्सेल का डेटा हमने कहाँ से उठाया है, यहाँ से 30 अप्रैल तक का डेटा हमने LTP उठाया, 10 दिन का डेटा कॉपी किया और अपने एक्सेल में यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे हमने पेस्ट किया तो हमारे ये लेवल्स निकल के आ गए। तो 54,504 से ऊपर सेकेंड मई को जब भी मार्केट गया होगा तो वो 580, 55,690 और 55,827 तक गया होगा, ओके। तो यहाँ से देखिए ये पहली कैंडल 5 मिनट की कैंडल थी, इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, उसके बाद सेकंड कैंडल ने हिट किया, सेकंड टारगेट हिट हुआ, उसके बाद थर्ड टारगेट लगा और वहाँ से मार्केट रिवर्सल में चला गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम जब इससे एंट्री लेंगे, यहाँ से एंट्री लेंगे, तो हमें सेकंड टारगेट के लिए खेलना ही खेलना है, ठीक है। कभी ये सेकंड टारगेट 200 पॉइंट का होगा, कभी ये 300 पॉइंट का होगा, कभी ये 180 पॉइंट का होगा, ये थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहेगा इंडिया विक्स के हिसाब से, ठीक है। तो पहले दिन का हमारा क्या हुआ, बुलिश ट्रेड बना था और बुलिश ट्रेड लगने के बाद इसने सारे टारगेट हमारे को दे दिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको, जिनको भी कन्फ्यूजन होगी उनकी मैं फिर से लाइव क्लास लेके समझा दूंगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया 1, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये सेकंड मई का हो गया। अब ये है हमारा, ये डेटा है, ये वाला डेटा, ये वाली एक्सेल है जो यहाँ पे डेटा है, जो ये वाला, ठीक है, 3:25 29 अप्रैल का, ठीक है। अब हम 29 अप्रैल का डेटा यहाँ से कॉपी करेंगे, एक दिन ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि 30 को क्या होगा, 2 को क्या होगा। अब हमें देखना है 29 अप्रैल को हमने जो डेटा लिया उस दिन 30 तारीख को क्या होगा। फिर हम इसको कॉपी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पे
ऊपर रखा और इसको पेस्ट कर दिया। अब इसने बोला 55,762, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ आ जाएंगे, ये तो 29 तारीख का डेटा था, अब ये 30 तारीख का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये क्लिक करा, डबल क्लिक करेंगे और जो वहाँ से हमने एक्सेल में से लेवल लिए थे उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। ये था बुलिश कि भाई यहाँ मार्केट 3:30 पे यहाँ पर ये वाला कैंडल था 29 तारीख को, इसके ऊपर वाला लेवल तो ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि उसने बोला था इस लेवल के ऊपर जाएगा तो बाय करना है। अब हम सेलिंग का देखेंगे, ठीक है, तो हम ये लेवल देख लेंगे, इसको कॉपी करेंगे 55,118, ठीक है। मैं एक और लाइन यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, इसमें हम अपना लेवल डालेंगे, ठीक है। तो 29 तारीख के डेटा के बाद हमें यह पता चला कि 30 तारीख को ना तो ऊपर का लेवल ब्रेक हुआ ना नीचे का लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट रेंज बाउंड रही, ठीक है। 2 दिन का टेस्टिंग हो गया, ठीक है। अब इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। अब पीछे चलो, यहां आ जाइए, ये है हमारा 28 अप्रैल का डेटा, ठीक है। अब 28 अप्रैल पे आ जाइए, ओके, यहां आ जाइए, इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। वापस अपने एक्सेल में आएंगे, ऊपर क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसने बोला कि भाई 56,022 से ऊपर जाए तो बाय कर लेना, कॉपी करेंगे। जिनको कन्फ्यूज़न है मैं उनको प्रॉपर समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। ये था हमारा डेटा 28 तारीख का, तो अब जब भी नेक्स्ट डे 29 तारीख का है तो मार्केट जहाँ भी खुलेगा हमें वो देखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऑल्ट जे करेंगे और जो मैं एक्सेल में से लेवल लेके आया था कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मार्केट ने बोला कि 56,022 के ऊपर जाएगा तो बाय करना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद फर्स्ट टारगेट क्या था इसका, ऑल्ट जे करेंगे और यहाँ से वो कोऑर्डिनेट्स को पेस्ट कर देंगे जो हम एक्सेल में से लेके आए हैं। तो फर्स्ट टारगेट इसने दे दिया, ठीक है। सेकंड टारगेट पे हमें निकलना है, ये रहा कॉपी, ये रहा कॉपी और यहाँ से हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा लगभग 180 पॉइंट देके गया था, पूरे टारगेट नहीं दिया था, पहले से ही गिर गया था, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट दिया इसने लगभग 80 पॉइंट का। उसके बाद हमारे बाइंग लेवल से लगभग ये देखिए आपका बाइंग लेवल था 56,022 से ऊपर, ये जो गया था हाई देखिए इसका 56,200 तक गया था, मतलब 178.80 पॉइंट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक होने के बाद ही ऊपर तक गया था, ठीक है। बट सेकंड टारगेट नहीं दिया। बट आप समझ चुके हैं कि हमारा जब बाइंग लेवल का इस तरीके का लेवल है तो बाइंग तरीके का यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ था और ये फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट के बीच में से वापस घूम गया, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इस दिन हमारा सेलिंग का लेवल एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ, ओके। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, तो ये बोल रहा है कि इस लेवल के नीचे आपका बियरिश है, तो यहीं पे क्लिक करेंगे हम, क्योंकि हमने डेटा इसी दिन का लिया है। तो अब हम क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, वो हमें बता देगा, ठीक है। ये देखिए नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कैंडल है जिसने जो ब्रेक किया है ये है 30 तारीख की 9:15 की कैंडल। तो मतलब क्या हुआ उस दिन 29 अप्रैल को सिर्फ बाइंग का ट्रेड बना, सेकंड टारगेट से थोड़ा सा मिस हो गया और वापस गिर गया, ठीक है, हो गया। अब आ जाइए पीछे, ठीक है, ये आ गया 25 अप्रैल। अब 25 अप्रैल का डेटा उठा लीजिए, 26 अप्रैल को क्या हुआ है, ठीक है। अब हम 25 अप्रैल पे चलते हैं। 25 के बाद 26 27 की छुट्टी और 28 थी ज़्यादा, ठीक है। 25 अप्रैल से डेटा लेंगे, कॉपी करेंगे, ये हो गया कॉपी और यहाँ पर हो गया पेस्ट, ठीक है। अब इसने बोला 54,999 से ऊपर जाए तो बाय करना, तो हम इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से डेटा को और यहाँ के बाद हम यहाँ पे कहीं भी जो इस दिन के लिए डेटा है ना ये, इसको क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक कर देंगे, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहली कैंडल में हमारा बाइंग का लेवल हिट हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारे कितने टारगेट लगे, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना इसमें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट है अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपको निकल के आएगा, पहला पॉइंट है हमारा, सॉरी
पहला टारगेट हमारा 77 पॉइंट्स का है, दूसरा हमारा 187 पॉइंट्स का है और थर्ड टारगेट हमारा लगभग 327 पॉइंट का है। ठीक है, तो सेकंड टारगेट के लिए आपको यहाँ पे खेलना है। ओके, तो पहला टारगेट हमारा, इसने बोला कि 54,999 से ऊपर जाएगा तो बाय करना है। तो पहली ही कैंडल में हमारा यहाँ देखिए ये लेवल ब्रेक हुआ 9:15 की कैंडल पे, और ब्रेक होने के बाद ऊपर की तरफ चला गया मार्केट। तो पहला टारगेट तो हमारा वहीं लग गया, बट हमें इसको मार्क करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। तो हम दोबारा आ जाते हैं इधर, और यहाँ पर मैं ऑल्ट जे करके लेवल लगाता हूँ, और यहाँ पर एक्सेल में जो लेवल था वो पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया। उसके बाद सेकंड टारगेट देखते हैं लगा या नहीं लगा। वो तो क्लियरली आपको दिख रहा है लगा, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और ऑल्ट जे। ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे, सेकंड टारगेट भी लग गया। ठीक है, अब थर्ड टारगेट, और विद इन 5 to 10 मिनट्स में अगर टारगेट आएगा या 15 मिनट के अंदर टारगेट आएगा तो ऑप्शंस के अंदर मूवमेंट भी अच्छा आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ब्रेक हुआ, ये लेवल हमारा बाइंग का लेवल था। दोबारा देख लीजिए 54990, एक्सेल पे जाइए 54990, डेटा देख लीजिए 54671। ठीक है, 54671 कब का डेटा है, यहाँ आ जाइए 54671 डेटा है 25 अप्रैल का। तो 25 अप्रैल के डेटा से हमने 28 अप्रैल को क्या होगा वो हमने यहाँ से देख लिया, और ये चार्ट है 28 अप्रैल का। ठीक है, पहले ही 15-20 मिनट में हमारे तीनों टारगेट मिल गए। 300 पॉइंट यहाँ मिले आपको। ठीक है, 200 पॉइंट यहाँ मिले, 300 और 200 500। 500 के बाद एक दिन रेंज बाउंड रही मार्केट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक तरफ बाइंग के मिले थे हमें, वो भी 300। मतलब टोटल एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे को जो पॉइंट्स मिले वो थे लगभग 1000 से ऊपर के पॉइंट। ठीक है, और मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा डेटा 24 अप्रैल का 3:25 का डेटा। तो अब 24 अप्रैल के आ जाइए। ठीक है, 24 अप्रैल को हाँ डेटा को हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कॉपी कर लीजिए और ऊपर जाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, 55,608 से ऊपर जाए तो बाय करना है। ठीक है, यहाँ पर तो मैं एक बार देखता हूँ ये लेवल एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बाइंग की तरफ का लेवल ये देखिए, यहाँ से हमारा 25 अप्रैल था और ये 24 अप्रैल था ये वाला। तो 25 अप्रैल पे बाइंग का लेवल तो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब देखेंगे सेलिंग का लेवल एक्टिवेट हुआ नहीं हुआ, तो हम कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर ऑल्ट जे और पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, नीचे की तरफ हमारा लेवल ब्रेक हुआ है। अब हमें देखना है टारगेट मिला या नहीं मिला। कॉपी करेंगे, कोऑर्डिनेट्स पे जाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ खुला, गैप अप खुला था, इधर आया इधर आया इधर आया। उसके बाद इसने कैंडल ने 9:40-45 वाली कैंडल ने इसको ब्रेक किया और पहले ही कैंडल ने हमारा फर्स्ट टारगेट दे दिया। अब हमें सेकंड टारगेट मिला या नहीं मिला वो देखते हैं हम। ठीक है, 176 पॉइंट का हमारा सेकंड टारगेट था। ठीक है, मार्केट यहाँ से आया, मार्केट ने ब्रेक किया, हमारा लेवल फर्स्ट टारगेट दिया, सेकंड टारगेट दिया। यहाँ हमारा काम खत्म और थर्ड टारगेट जो आएगा तो आएगा, बट हमें सेकंड टारगेट पे निकलना है। तो थर्ड टारगेट फिर से 300 पॉइंट का है। जो भी बंदा ऑप्शन में काम करेगा और उस दिन अगर थर्ड टारगेट लग जाता है तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा पैसा इसमें बन जाता है। ठीक है, मार्केट आया, मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया और नीचे की तरफ गिरते गिरते थर्ड टारगेट भी दे दिया। और थर्ड टारगेट कितने पॉइंट का था हमारा, 308 पॉइंट का था। ठीक है गाइस, मैं आपको कहता हूँ अगर 20 दिन आप काम करते हैं, 20 दिन में से आपका हम इसका जो एसएल रखेंगे वो 150 पॉइंट का रखेंगे। ठीक है, तो 150 पॉइंट का एसएल है और 20 दिन काम करते हो, 20 दिन में से अगर 15 दिन भी हमारा टारगेट लगता है तो भी अगर हम 200 पॉइंट पकड़ के चलें
तब भी एक अच्छा खासा डिसेंट अमाउंट हमारा बन सकता है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक दो केस और बताता हूँ जो कि आपको इसमें फेस करने पड़ेंगे, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। कई बार क्या होगा, मार्केट जैसे यहाँ पर हमने डेटा डाला, उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर खुलेगा, वो भी मैं आपको एक एग्जांपल ढूंढ के बताता हूँ। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि मार्केट हमारे लेवल्स से ही ऊपर खुल जाएगा, तो क्या करना है वो एक केस ढूंढते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। ह्यूज गैप अप गैप डाउन हो वो ये वाला। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर ये है हमारा 17 अप्रैल का डेटा। ठीक है, 17 अप्रैल का डेटा, तो 17 अप्रैल का तो शायद मेरे पास डेटा नहीं होगा 10 दिन का, नहीं 17 अप्रैल का डेटा नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मई का जो है फ्यूचर उसको डेटा को कॉपी करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं अप्रैल का डेटा निकालता हूँ। मई का तो काफ़ी टेस्ट हो गया, अब आ जाओ अप्रैल पे, क्योंकि उस टाइम पे अप्रैल की सीरीज़ चल रही थी। इंडेक्स फ्यूचर हो गया, ठीक है, और ये हो गया, और यहाँ से मैं कस्टम ले लेता हूँ। कस्टम में मेरे को 1 अप्रैल से और यहीं तक ले लेते हैं, अप्रैल तक, 24 अप्रैल तक का डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, ये डेटा आ गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी हो गया अप्रैल का डेटा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम जाएंगे 17 अप्रैल पे, इस सबको डिलीट कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। 17 अप्रैल ये रहा, यहाँ से कॉपी करेंगे, 10 दिन का डेटा कॉपी किया। ठीक है, एक्सेल में डाल दिया फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, अब इसने बोला कि भाई 54646 से ऊपर जाए तो बाय कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं उल्ट जे कर लेता हूँ। ठीक है, तो मार्केट यहाँ था 22 से, और बिल्कुल यहाँ पे खुला, ओपन देखिए 640 पे ओपन हुआ, और हमारा एंट्री कहाँ था, 646 पे। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप दो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ तो देखो, अगर ये तो हमारे लेवल पे ही बुलिश अबव पे ही खुला, अगर आप देखेंगे तो 640 के लेवल पे खुला और पहली ही कैंडल पूरा टारगेट दे गई। ठीक है, बट आप मान लो कि हमारा एक्सेल का लेवल यहाँ था। ठीक है, यहाँ लेवल होने के बाद आपको क्या करना है कि भाई हमारा बाइंग का लेवल यहाँ है, सेलिंग का लेवल नया है, और हमारे लेवल से ऊपर ही खुल गया मार्केट। तो इस केस में क्या करना है, आपको जो भी ओपन प्राइस है, जैसे इसका ओपन प्राइस है 54,640, तो जो भी ओपन प्राइस है उसको यहाँ पर डाल दीजिए, 54,640 को डालेंगे तो नए लेवल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जब नए लेवल निकल के आएंगे तो आपको कॉपी करना है और उसको मॉडिफाई कर लेना है। ठीक है, मतलब जब भी हमारे 3:25 पे जो 3:30 पे जो डेटा है उसके हिसाब से हमने लेवल निकाले, अगर मार्केट उसके ऊपर खुलेगा तो क्या करना है, जो भी ओपनिंग प्राइस होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का वो डाल देना, फिर वो नए लेवल निकाल देगा, और अगर उस लेवल के नीचे खुलेगा तो जो भी ओपन प्राइस है वो डाल देना, वो नीचे के लेवल बता देगा। ठीक है, तो अब जैसे नया लेवल निकला होगा इसका, तो नया लेवल यहाँ निकला है, इसका ये वाला लेवल जो है ये यहाँ निकला है, और उसके बाद इसने ऊपर की तरफ सारे टारगेट दे दिए होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर भी लगा के देख लेता हूँ। ये नए टारगेट हमने, ये तो चलो केस अलग था क्योंकि हमारे लेवल पे, यहाँ पर हमारे लेवल पे खुला था। ठीक है, इस लेवल पे खुला था मार्केट, तो यहाँ से खुल के उसने सारे टारगेट दे दिए। बट कई बार ऐसा होगा कि वो लेवल से भी ऊपर खुल जाएगा, तब आपको वो चीज़ करनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ होगा कि कई बार हमारे लेवल से नीचे मार्केट खुलेगा तो आपको ओपनिंग प्राइस डाल देना है, और वो लेवल आपको क्या करना है, वो आपको नए लेवल निकाल के दे देगा। ठीक है, इस दिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि उस दिन क्या है कि ऑलरेडी वो 400 500 या 1000 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, तो उस दिन रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस दिन हो सके तो अवॉइड करना ट्रेडिंग। अगर नहीं करना है तो जैसे मैंने बताया, आपको ओपनिंग प्राइस डाल देना, ओपन प्राइस डालने के बाद आपको नए लेवल निकल के आ जाएंगे। मैंने आपको लगभग 7 से 8 दिन का डेटा निकाला, आपके पास एक्सेल है, आप बैक टेस्ट कीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे मैसेज कीजिए।
ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ये मेरा पहला चैप्टर था, पहला मेरा लेसन था जो आपको मैंने सिखाया है। 2 अभी पेंडिंग है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करना, ठीक है। आपका एक एक जो भी आपने यहाँ पे इसको कोर्स को परचेज़ करने के लिए जो पैसा दिया है, कोई भी आपका वेस्ट नहीं होगा। ये चीज़ हर एक चीज़ में काम करेगी, बट आपको पेशेंस करना है। पेशेंस से काम लोगे तो ये ज़रूर आपको एक अच्छा अमाउंट बना के देगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, निफ्टी पे चलेगी, बैंक निफ्टी पे चलेगी। डेटा कहाँ से आएगा? डेटा यहाँ से आएगा। मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग करके दिखा दिया, आप दोबारा जाके वहाँ से कर सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, हम सपोर्ट करेंगे, ओके। तो पहला चैप्टर हमारा ख़त्म। अभी दूसरा, इसके बाद दूसरा, इसको पहले प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद दूसरा वीडियो देखना, फिर तीसरा वीडियो देखना। उसके बाद आप पूरे परफेक्ट ट्रेडर बन चुके होंगे, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है गाइस। चलो ये ख़त्म करते हैं वाला वीडियो, और अभी नेक्स्ट वीडियो आप इसको पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखो। थैंक यू।